पॉलिसी दरों पर फैसला लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन चलने वाली बैठक मंगलवार से शुरू होने जा रही है। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका में सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है और जापान के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं। माना जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक भी रेपो रेट में किसी तरीके का बदलाव नहीं करेगा। सर, कोई चौंकाने वाला फैसला आएगा या जो है कि भाई अभी ऐसा ही रखो जैसा चल रहा है? शुभम, 3 सिनेरियो हैं ब्याज दर के। जापान ने ब्याज दरें लंबे समय बाद बढ़ाई, लंबे दशक बाद बढ़ाई हैं। यूरोप में ब्याज दरें कम होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है क्योंकि वहाँ मंदी स्पष्ट रूप से दिख रही है और अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कमी के संकेत दिए हैं। इनके बीच भारत का रिजर्व बैंक गहरी दुविधा में है। अगर वो दुनिया की तरफ देखे तो उसे 2 अलग अलग ध्रुव दिखते हैं, संकेत अलग अलग दिखते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ देखे तो खाद्य महंगाई रिकॉर्ड ऊंचाई पर दिखाई दे रही है और ऐसी स्थिति में ब्याज दरें कम करने का स्कोप या विकल्प नहीं बनता है मौजूदा परिस्थिति में। और चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई मंदी जैसे संकेत नहीं है, जैसे संकेत आपको अमेरिका में दिख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी विकास दर ठीक है। यानी बाजार इस महंगे कर्ज पर भी, कर्ज की मांग भी बनी हुई है, इकोनॉमी में जो भी ग्रोथ है, जो कर्ज ले रहे हैं वो दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई पर इस बात का कोई दबाव नहीं है कि ब्याज दरों में कमी की जा सके। संकेत यह है कि रिजर्व बैंक गवर्नर टिप्पणी करेंगे दुनिया की व्यवस्थाओं पर, भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यवस्थाओं पर, लेकिन अभी फिलहाल जो भारत की रेपो रेट है उसे 6.5% पर अनचेंज रखेंगे। स्टांस पिछली बार ही, अपना नजरिया पिछली बार ही आरबीआई ने बता दिया था कि एक्मोडेटिव होगा, यानी गिरावट की तरफ होगा, कमी की तरफ होगा। तो अभी फिलहाल आरबीआई ऐसा लगता है कि सितंबर में यूएस फेड के नतीजे का इंतजार करेगा और अगर यूएस फेड अपने यहाँ ब्याज दरों में कटौती करता है तब भारत में ब्याज दर में कमी की संभावना बनती दिखाई देगी। जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर कोई फैसला हो इससे पहले सीबीआईसी ने मौजूदा टैक्स व्यवस्था के तहत प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में बदलाव शुरू कर दिया है ताकि जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। इस बदलाव का मकसद टैक्स से जुड़े मामलों के निपटारों में तेजी लाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में संकेत दिया था कि जीएसटी काउंसिल के जरिए जीएसटी की दरों में बदलाव किया जा सके। सर, कौन कौन से क्लासिफिकेशन बदले जा सकते हैं? जैसा हम आपको बराबर बताते रहे मनी सेंट्रल में कि जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है और यहाँ से अगले 3 महीने 4 महीने तक जीएसटी में छोटे छोटे स्तरों पर बदलाव देकर एक नई व्यवस्था लाने की तैयारी की जा रही है। फिटमेंट कमेटी होती है जीएसटी के अंदर जो अलग अलग टैक्स दरों के पुनर्गठन को पर काम करती है, उन्होंने तर्कसंगत बनाती है। तो सबसे पहली चुनौती जीएसटी के भीतर ये थी कि जो क्लासिफिकेशन से अलग अलग उत्पाद और सेवाओं का अलग अलग हेडिंग्स के तहत जिनको कि अलग अलग एचएसएन कोड कहा जाता है, उन्हें कैसे ठीक किया जाए। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसमें कि कुछ खाद्य उत्पाद हैं उनको लेकर, इसके अलावा कुछ और कॉस्मेटिक्स हैं, इन्हें लेकर इन पर पहले चरण में फिटमेंट कमेटी क्लासिफिकेशंस को चेंज कर रही है। दिशा ये है, अगर उस दिशा तक जीएसटी पहुंचता है और जो बदलाव होते हैं तो प्रस्ताव ये है कि जीएसटी की एक स्लैब खत्म की जाएगी, 15% की स्लैब को मीडियन स्लैब बना दिया जाएगा जो कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है और कुछ उत्पादों को 28% में 28% से हटाकर 18% में लाया जाएगा और कुछ उत्पादों को ऊपर के स्लैब में ले जाया जाएगा। ये व्यवस्था जो शुरू हो रही है।